वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस वाले भाग में आज हम लेकर के आए हैं पूरे विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख बड़े बंदरगाह कौन कौन से देश में हैं, कहाँ पर स्थित हैं, तो इसमें आपके द्वारा समझेंगे। तो मैं आपका सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे एशिया महाद्वीप से, और एशिया महाद्वीप में सबसे पहले पहुँचते हैं अपन जापान। जापान जो है हमारा पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला एक देश है, और इसके अंदर एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है योकोहामा। ये जापान में पाए जाने वाला एक बड़ा बंदरगाह है। तो इसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं चाइना, और ये चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है हांगकांग। यहाँ पर भी एक बड़ा बंदरगाह पाया जाता है, इसका नाम है हांगकांग बंदरगाह। राइट। इसके बाद सीधे पहुंचते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में दो बड़े बंदरगाह हैं। इसमें जो पहला बंदरगाह है वो है सिडनी, और इसके बाद जो सेकंड बंदरगाह है वो है फ्रीमैंटल। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले दो बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है। इसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं मलेशिया, और मलेशिया के नीचे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर में भी एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है सिंगापुर बंदरगाह। ठीक है। अब सीधे अपन पहुंचते हैं रूस में। रूस में भी पाए जाने वाला एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है ओरकानजेस्क, जो कि इसकी स्थिति अगर हम देखें तो वो यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर। ठीक है। यानी कि ये अपने एशिया महाद्वीप के हो गए। अब पहुँचते हैं अपन इंडिया, और इंडिया में भी एक बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई। यहाँ पाया जाता है बेटा। ठीक है। चलिए, ये तो हो गए अपने एशिया महाद्वीप के। अब पहुंचते हैं अपन अफ्रीका। अफ्रीका में सीधे पहुंचते हैं अपन दक्षिणी अफ्रीका, और यहाँ पर भी एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है केप टाउन, जो कि दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी भी है। इसके बाद सीधे पहुंचते हैं अपन अंगोला। अंगोला में भी एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है लोबिटो बंदरगाह, वो जो अंगोला पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन अफ्रीका महाद्वीप में चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक बंदरगाह है जो कि केनिया है ये, और यहाँ पर भी एक बड़ा बंदरगाह होता है जिसका नाम है मोम्बासा बंदरगाह, वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद यहीं पर अपन आते हैं, यह है सेनेगल। ये एक छोटा सा देश है, यहाँ पर भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है डकार। ठीक है। इसके बाद हम पहुँचते हैं यूरोप कंट्री में। यूरोप कंट्री में नीदरलैंड है, ये पाया जाता है नीदरलैंड। यहाँ पर भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडैम। क्लियर हो चुका। तो अपन देखो एशिया महाद्वीप पहुँच गए, इसके बाद है यूरोप महाद्वीप में पहुँच गए, और अफ्रीका महाद्वीप में भी जो बड़े बंदरगाह हैं उनको अपन कवर कर चुके हैं। अब आते हैं अपन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो पहले अपन चलते हैं उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ये वाला, और यहाँ पर एक जिसका नाम है कनाडा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। यहाँ पर भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है वैंकूवर बंदरगाह। काफ़ी बड़ा बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। इसके बाद हम पहुँचते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यहाँ पर भी तीन बंदरगाह हैं। सबसे पहला है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे आता है न्यूयॉर्क, और तीसरे नंबर पे है न्यू ऑरलियंस। ये तीन बंदरगाह हैं यूएसए में। इसके बाद हम पहुँचते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर ये एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू। वहाँ पर एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है लीमा। राइट। इसके बाद हम पहुँचते हैं इस सबसे बड़ा देश, इसका है ब्राज़ील, और यहाँ पर भी एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। ये इसकी स्थिति यहाँ पर है। इसके बाद हम पहुँचते हैं अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में भी एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है ब्यूनस आयर्स। तो ये जो आज की वीडियो में हमने जिन मेजर बंदरगाहों को देखा उनकी स्थिति यहाँ पर मैंने दिखाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।